2008 का मैलेगॉन ब्लास्ट देश के जमीर पर एक गहरा घाव दे गया। 29 सितंबर को महाराष्ट्र के मैलेगॉन की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक बम फटा। ये धमाका एक मस्जिद के पास हुआ, जिसमें 6 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस धमाके में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिनमें से कईयों को जिंदगी भर के लिए चोटें आईं। इस आतंकी हमले से पूरे देश में सदमा पहुंचा और सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। धमाके वाली जगह मलबे और लोगों के सामान से भरी हुई, नफरत की विनाशकारी मानवीय कीमत की एक भयानक याद बन गई। मैलेगॉन ब्लास्ट सिर्फ बेगुनाह जिंदगियों पर हमला नहीं था, यह हमारे समाज के ताने बाने पर हमला था। इसने समुदायों के बीच डर और शक के बीज बोए। इस धमाके ने आम नागरिकों की इस तरह की बेहुदा हिंसा की चपेट में आने की संवेदनशीलता को उजागर किया। इस घटना से लोगों में गुस्सा भी भड़का और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए जल्द से जल्द न्याय की मांग उठी। मैलेगॉन ब्लास्ट केस शुरू से ही विवादों और साजिशों में घिरा रहा है। शुरुआती जांच और उसके बाद की जांच आरोपों और प्रत्यारोपों में उलझी रही है। लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई ने पीड़ित परिवारों के दर्द और तकलीफ को और बढ़ा दिया है। मैलेगॉन ब्लास्ट केस एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक मजबूत और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की जरूरत को रेखांकित करता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व पर भी जोर देता है। जैसे जैसे देश अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है, मैलेगॉन ब्लास्ट के जख्म खुले हुए हैं, जो नफरत और हिंसा की कीमत का एक दर्दनाक सबूत है। मैलेगॉन ब्लास्ट की जांच 2 एजेंसियों की कहानी रही है, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA). ATS के नेतृत्व वाली शुरुआती जांच ने एक हिंदू अतिवादी समूह की ओर इशारा किया। इसने मामले में एक नया मोड़ ला दिया, क्योंकि इसने आतंकवाद के केवल एक विशेष समुदाय से जुड़े होने के प्रचलित विचार को चुनौती दी। ATS ने दक्षिणपंथी संगठनों से कथित संबंध रखने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि ATS की जांच विवादों से खाली नहीं थी। जबरदस्ती कबूलनामे और घटिया सबूत इकट्ठा करने के आरोप लगे। आलोचकों ने ATS द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों पर सवाल उठाए, जिससे संभावित विच हंट के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। ATS जांच की विश्वसनीयता को तब और धक्का लगा, जब एक प्रमुख गवाह ने अपने बयान से मुकरते हुए जांच अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना और दबाव डालने का आरोप लगाया। 2011 में मामला भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA को ट्रांसफर कर दिया गया। NIA ने अपनी जांच की, सबूतों की फिर से जांच की और गवाहों से पूछताछ की। NIA की जांच ने एक अलग मोड़ लिया। इसने एक बड़ी साजिश का सुझाव दिया, जिसमें संभवतः सीमा पार के तत्व शामिल थे। NIA के निष्कर्ष ATS द्वारा किए गए कुछ प्रमुख दावों के विपरीत थे, जिससे पहले से ही उलझे हुए मामले में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। NIA की जांच भी जांच के दायरे में आ गई। कुछ लोगों ने इसके उद्देश्यों और तरीकों पर सवाल उठाए। ATS और NIA द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी बातों ने स्थिति को और उलझा दिया है, जिससे सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया है। मैलेगॉन ब्लास्ट केस आतंकवाद के मामलों में जांच एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह पूरी, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। मैलेगॉन ब्लास्ट केस में आरोपियों की एक लंबी लिस्ट है, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है। इस मामले में सबसे प्रमुख नामों में से एक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है, जो एक हिंदू धार्मिक नेता और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्य हैं। उनकी गिरफ्तारी से राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई, जिससे भगवा आतंकवाद पर बहस छिड़ गई। ठाकुर ने लगातार अपनी बेगुनाही का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्हें उनके राजनीतिक विचारों के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है। एक अन्य प्रमुख आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हैं, जो भारतीय सेना में सेवारत अधिकारी हैं। धमाके में पुरोहित की कथित संलिप्तता ने सशस्त्र बलों के भीतर कट्टरपंथी तत्वों की भूमिका पर सवाल उठाए। पुरोहित ने दावा किया है कि वह एक गुप्त अभियान का हिस्सा थे, जिसे सरकार ने अधिकृत किया था। उनका कहना है कि उनकी कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में थी और वह अभियान की असली प्रकृति से अनजान थे। ठाकुर और पुरोहित के अलावा कई अन्य लोगों पर मैलेगॉन ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इनमें सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और अतिवादी समूहों के कथित सदस्य शामिल हैं।
आरोपियों पर साजिश से लेकर हत्या, हत्या के प्रयास और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक के गंभीर आरोप हैं। आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों का मुकदमा लंबा और कठिन रहा है, जिसमें देरी, स्थगन और कानूनी बहस हुई है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि आरोपी एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत से प्रेरित थे और उन्होंने सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए धमाके को अंजाम देने की साजिश रची थी। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किलों की बेगुनाही कायम रखी है। उनका तर्क है कि उन्हें राजनीति से प्रेरित मामले में फंसाया गया है। 2018 में शुरू हुआ मेलेगॉन ब्लास्ट का मुकदमा एक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहा है। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड सहित भारी मात्रा में सबूत पेश किए हैं। हालांकि बचाव पक्ष ने सबूतों की सच्चाई को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि इसमें छेड़छाड़ की गई है या इसे गढ़ा गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है और ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो आरोपियों को धमाके से जोड़ता हो। मुकदमे में कई नाटकीय क्षण देखे गए हैं, जिसमें गवाहों ने पक्षद्रोही रुख अपनाया और अपने बयानों से मुकर गए। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि इन गवाहों को जांच एजेंसियों ने मजबूर या धमकाया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि गवाहों को आरोपियों और उनके समर्थकों ने धमकाया था। मुकदमे में देरी भी हुई है। कई जजों ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। इससे न्याय की धीमी गति और आरोपियों द्वारा अपने फायदे के लिए देरी की रणनीति का इस्तेमाल करने की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। मेलेगॉन ब्लास्ट मामले का पीड़ितों और उनके परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वे 1 दशक से अधिक समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अपने प्रियजनों को खोने के दर्द और धमाके के सदमे को सहन कर रहे हैं। कईयों ने मुकदमे की धीमी गति और इसकी प्रगति में बाधा डालने वाली कानूनी जटिलताओं पर अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने आरोपियों के प्रभाव के बारे में भी चिंता जताई है, जिनमें से कुछ शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियां हैं। मेलेगॉन ब्लास्ट केस भारत की न्यायिक प्रणाली की परीक्षा है। यह एक ऐसा मामला है जिसने जनता की राय को बांट दिया है। कुछ लोग त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं और अन्य लोग निष्पक्ष सुनवाई का आह्वान कर रहे हैं। इस मामले ने समाज में धर्म और राजनीति की भूमिका और सभी रूपों में उग्रवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए हैं। जैसे जैसे मुकदमा जारी है, देश फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि न्याय मिलेगा, चाहे कितना भी समय लगे।